वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 आप सभी का स्वागत है। आज है 7 अप्रैल और 7 अप्रैल 2023 से राजस्थान करंट अफेयर व उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते हैं वो आज की क्लास की तरफ देखने वाले हैं। तो सेशन आने वाली 2023 की एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट सेशन है वो आज का रहने वाला है और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए राजस्थान स्टडी नंबर 1 टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा और वहां से इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और यूट्यूब चैनल राजस्थान स्टडी नंबर 1 आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन कार्य करता है, हमें मोटिवेट करता है। और दोस्तों लास्ट में एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में मेरे को कमेंट कर देना है। तो बढ़ते हैं हमारे सेशन की ओर विदाउट वेस्टिंग टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छपने वाला क्वेश्चन है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार न्याय दिलाने में राजस्थान का स्थान है। तो राजस्थान का न्याय दिलाने में कौन सा स्थान आता है? 15वां स्थान आता है। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो हाल ही में दोस्तों यह रिपोर्ट आई है टाटा ट्रस्ट के द्वारा। तो पूरी चर्चा करते हैं। तो देखिए, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 की बात करें तो इसकी शुरुआत 2019 में होती है और कौन जारी करता है? टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी किया जाता है। और यह कौन सा संस्करण है? तीसरा संस्करण है। इंपॉर्टेंट है। क्या है? तो प्रत्येक राज्य अपने नागरिकों को न्याय दिलाने में कितनी भूमिका रखता है, इस रिपोर्ट में यह दोस्तों सुनिश्चित किया जाता है कि प्रत्येक नागरिक को कौन सा राज्य न्याय दिलाने में है वो सबसे ज्यादा योगदान रखता है। तो पूरी चर्चा करेंगे। बात करें आकलन के 4 स्तंभ है: पुलिस, न्यायतंत्र, कारागार या जेल और कानूनी सहायता। ये दोस्तों इन 4 स्तंभ के आधार पर है यह रिपोर्ट तैयार की जाती है और इसके अंदर राजस्थान का 15वां स्थान आया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको है वो 2 भागों में बांटा गया है। 18 राज्य तो वो जो बड़े राज्य हैं और 7 दोस्तों जो छोटे राज्य हैं उनमें। तो इनमें सबसे 1 नंबर पर कौन सा राज्य रहा है बता देता हूं। कर्नाटक है वो 1 नंबर पर रहा है। 2 नंबर पर तमिलनाडु, 3 नंबर पर तेलंगाना, यह आपको ध्यान रखना है। तो यानी कि और 18वें नंबर पर कौन रहा है? यूपी रहा है, यह आपको ध्यान रखना है। तो 18वें नंबर पर यूपी और 1 नंबर पर है वो कर्नाटक रहा है, यह आपको याद रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और छोटे राज्यों के अंदर सबसे जो 1 नंबर पर है वो तो रहा है सिक्किम और जो सबसे नीचे है वो गोवा रहा है, यह भी आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट है। अब राजस्थान की इसमें 15वीं रैंक आई है, लेकिन और पोजीशन के अंदर राजस्थान की स्थिति देखते हैं। तो देखिए यहां पर बूस्टर डोज में बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2022 के अनुसार देश में राजस्थान का ऊन उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो ऊन उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान आता है। देश में राजस्थान का दूध उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो इसमें भी राजस्थान का प्रथम स्थान आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और हाल ही में EACPM द्वारा जारी सामाजिक प्रगति रैंकिंग में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो 30वां स्थान आता है, यानी 30वीं रैंक है। और देश में राजस्थान का बाजरा, सरसों व ग्वार उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो इसमें प्रथम स्थान आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सभी जो स्थान पोजीशन है वो आपको याद रखनी है, जो पूछी जा सकती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छपने वाला क्वेश्चन है भाई। राजस्थान की कौन सी संस्था देश की सबसे बड़ी रेरा यानी राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी रजिस्टर्ड संस्था बन गई है? यानी कि देश की सबसे बड़ी रेरा रजिस्टर्ड संस्था बन गई है, तो वो है राजस्थान आवासन मंडल। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो आवासन मंडल को है वो दोस्तों सबसे बड़ी रेरा रजिस्टर्ड संस्था बन गई है। तो पूरी चर्चा करते हैं क्या है रेरा और आवासन मंडल के बारे में। देखिए, राजस्थान आवासन मंडल की स्थापना 24 फरवरी 1970 को की गई, जिसके अध्यक्ष पवन अरोड़ा है। मुख्यालय जयपुर में है। रेरा की बात करें तो राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। और वैसे आपको बता दूं रेरा एक क्या है? एक कानून है, एक्ट है, जिसका रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट कहा जाता है, जो दोस्तों 2017 के अंदर आया था। और राजस्थान के अंदर बात करें तो यह जो अथॉरिटी रेगुलेटरी अथॉरिटी है ये 2019 के अंदर गठन किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और फैक्ट की बात यह है कि देश की सबसे बड़ी रेरा रजिस्टर्ड संस्था बन गई है। कौन है? राजस्थान आवासन मंडल। अब ये राजस्थान आवासन मंडल बनी है तो पूरी चर्चा कर लेते हैं राजस्थान आवासन मंडल के क्या क्वेश्चन बनते हैं करंट से रिलेटेड। तो देखिए, राजस्थान आवासन मंडल की स्थापना कब की गई? 24 फरवरी 1970 को। और हाल ही में 24 फरवरी 1970 को इसका 54वां स्थापना दिवस है वो मनाया गया है। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है वर्तमान राजस्थान आवासन मंडल के अध्यक्ष कौन है?
पवन अरोड़ा है। और 2022 में राजस्थान आवासन मंडल को हाउसिंग श्रेणी में कौन सा अवार्ड मिला, तो स्कॉच गोल्ड अवार्ड 2022 से वो दिया गया, इंपॉर्टेंट है। और राजस्थान आवासन मंडल का मुख्यालय कहाँ पर है, तो यह जयपुर में है, ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। प्रदेश में लापता बच्चों व उनके विरुद्ध अपराधों की स्थिति जानने हेतु पुलिस थानों पर किसकी नियुक्ति की जाएगी, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पैरा लीगल वॉलेंटियर की नियुक्ति की जाएगी। पैरा वॉलेंटियर लीगल की है वो नियुक्ति की जाएगी, जो प्रदेश में लापता बच्चों व उनके विरुद्ध जो अपराध हो रहे हैं उनकी स्थिति जानने के लिए। अब क्या है पूरी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए पैरा लीगल वॉलेंटियर क्या है, तो लापता बच्चों व उनके विरुद्ध अपराधों की स्थिति जानने हेतु पुलिस थानों पर नियुक्ति की जाएगी। 66 वॉलेंटियर सर्वप्रथम जिला मुख्यालय पर है वो लगाए जाएंगे, इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले 66 वॉलेंटियर सर्वप्रथम जिला मुख्यालयों पर है वो भर्ती की जाएगी। फिर 99 वॉलेंटियर ग्रामीण क्षेत्रों में नियुक्त होंगे और इनको पारिश्रमिक कितना दिया जाएगा, 15,000 रुपये पर मंथ है वो पारिश्रमिक दिया जाएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात की जा रही है राजस्थान पुलिस की, ये मदद करेंगे, तो अब राजस्थान पुलिस की पूरी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए राजस्थान पुलिस की स्थापना 1 जनवरी 1951 को होती है। कमिश्नर प्रणाली जयपुर जोधपुर में तो लागू है लेकिन कोटा में प्रस्तावित है, इंपॉर्टेंट है। और जयपुर के कमिश्नर कौन हैं, आनंद श्रीवास्तव है, और जोधपुर के रविदत्त गौड़ है। रेंज राजस्थान में 9 आईजी रेंज है और नवीनतम आईजी रेंज भिवाड़ी है। महानिदेशक उमेश मिश्रा है। और राजस्थान पुलिस के द्वारा प्रमुख अभियान कौन से चलाए जा रहे हैं, आवाज 2 अभियान, मेरी पुलिस मेरा स्वाभिमान, ऑपरेशन खुशी 5 और ऑपरेशन चक्रव्यूह जैसे ऑपरेशन है वो राजस्थान पुलिस के द्वारा चलाए जा रहे हैं। और इंपॉर्टेंट ये है कि आत्मनिर्भर पुलिस लाइन कौन सी है, तो राजसमंद पुलिस लाइन है, वो राजस्थान की पहली आत्मनिर्भर पुलिस लाइन है, इंपॉर्टेंट है। अब और क्या बूस्टर डोज से देखते हैं राजस्थान पुलिस से क्या इफेक्ट बनते हैं। और देखिए राजस्थान पुलिस द्वारा बिना लाइसेंस ब्याज का धंधा करने वालों के खिलाफ कौन सा अभियान चलाया जा रहा है, तो मिशन जन जागरण अभियान है वो चलाया जा रहा है, इंपॉर्टेंट। राजस्थान पुलिस सैलरी पैकेज के लिए किसके साथ एमओयू किया, तो राजस्थान पुलिस व एसबीआई के मध्य है वो सैलरी पैकेज के लिए एमओयू हुआ है। हाल ही में राष्ट्रपति पुलिस पदक से किसे सम्मानित किया गया, तो यह भीमसेन शर्मा जो पुलिस निरीक्षक और ब्रजेश कुमार जो सीआईटी हेड कांस्टेबल राजस्थान से आते हैं, इनको राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में राजस्थान पुलिस अकादमी में मुख्यमंत्री द्वारा सर्वप्रथम स्वार्ड ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित किया गया, तो कृष्ण राज जांगीर को सम्मानित है वो किया गया। सर्वश्रेष्ठ कैडेट के स्वार्ड ऑफ ऑनर से कृष्ण राज जांगीर को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान ललित कला अकादमी जयपुर द्वारा कितने वरिष्ठ कलाकारों को कलाविद सम्मान से सम्मानित किया जाएगा, तो 8 कलाकारों को है वो कलाविद सम्मान से सम्मानित किया जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो पूछा जा सकता है। अब बात करें तो यह ललित कला अकादमी का सर्वश्रेष्ठ सम्मान है कलाविद, और 8 कलाकार कौन हैं पूरी चर्चा कर लेते हैं राजस्थान ललित कला अकादमी की। तो देखिए राजस्थान ललित कला अकादमी की स्थापना 1957 में कहां पर, जयपुर में, और इसके वर्तमान में अध्यक्ष लक्ष्मण व्यास हैं। और सर्वोच्च सम्मान इस अकादमी का कलाविद सम्मान है, जो कितने कलाकारों को सम्मानित किया जाएगा, इस सम्मान से 8 कलाकारों को सम्मानित किया जाएगा। कौन कौन है पूरी चर्चा कर लेते हैं। डॉक्टर शैल चोयल, प्रोफेसर CS मेहता, प्रोफेसर भवानी शंकर शर्मा, सबीर हसन काजी, दीपिका हाजरा और डॉक्टर रीटा, प्रताप सुब्रतो मंडल एवं महावीर स्वामी, ये 8 कलाकारों को दोस्तों इस सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। और साथ में इनको 50,000 रुपये और प्रशस्ति पत्र भी दिया जाएगा, ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट बन जाता है। और अध्यक्ष वर्तमान में पूछा जा सकता है, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार नवंबर 2022 तक अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता कितनी रही है राजस्थान की, तो देखिए 23,487.46 क्या रही है ऊर्जा क्षमता है वो राजस्थान की रही है मेगावाट। ये आपको ध्यान रखना 23,487.46 मेगावाट के साथ है वो ऊर्जा क्षमता रही है, जो आर्थिक समीक्षा में नवंबर 2022 तक दे रखी है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना, रट लेना, घोलकर पी जाना, ठीक है, पूछा जा सकता है। जबकि 16,060 मेगावाट के साथ है वो राजस्थान ऊर्जा यानी सौर ऊर्जा के अंदर प्रथम स्थान पर है, यह आपको ध्यान रखना है, जो दिसंबर 2022 तक की रिपोर्ट है। 16,060 मेगावाट के साथ सौर ऊर्जा में राजस्थान प्रथम स्थान पर है।
बढ़ते हैं आज का सवाल आपके लिए, और आज का प्रश्न आपके लिए है। इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है, क्या इसका राइट आंसर होगा। और इसके बारे में जितना भी नॉलेज है इस क्वेश्चन के बारे में, तो आपको कमेंट सेक्शन में देना है। दिल्ली बाल संरक्षण आयोग ने चिल्ड्रंस चैंपियन अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया, तो इसका आंसर आपको देना है। बढ़ते हैं, आज हम वापस रिवीजन करते हैं 6 अप्रैल। तो देखिए 6 अप्रैल का रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान विधानसभा प्रतिपक्ष नेता किसे बनाया गया है, तो ये राजेंद्र राठौड़ को बनाया गया है, इंपॉर्टेंट है। और उप प्रतिपक्ष नेता सतीश पूनिया को बनाया गया है। और कल मैंने दोस्तों, इसके लिए मैं सॉरी बोलता हूं, कल मैंने जो राजस्थान विधानसभा के अंदर एससी की सीट बताई थी वो 32 बताई थी, लेकिन वो कितनी है वर्तमान में, 34 है। इसके लिए मैं सॉरी बोलता हूं, तो इसको आप अपडेट कर लेना। और आप भी दोस्तों मेरे को बताते रहना, जो भी मिस्टेक गलती हो उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूं, और सुधार करने का पूरा प्रयास है वो हमारा रहेगा दोस्तों। तो 34 सीट है वो 80 की सीटें है राजस्थान विधानसभा के अंदर, और इसका राइट आंसर हो जाएगा राजेंद्र राठौड़। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान पुलिस द्वारा किस जिले में ऑपरेशन सुदर्शन चलाया जा रहा है, तो टोंक जिले के अंदर ऑपरेशन सुदर्शन है वो चलाया गया, इंपॉर्टेंट। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यटन विभाग राजस्थान के द्वारा ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार का आयोजन कहां किया जाएगा, तो यह जयपुर में किया जा रहा है 23 से 25 अप्रैल के मध्य, इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस योजना के तहत राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में राजकीय भवनों पर वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाए जाएंगे, तो अटल भूजल योजना के तहत है वो भवनों पर वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर वो बनाए जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 दिवसीय सौर कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो उदयपुर के अंदर है वो सौर कार्यशाला का आयोजन है वो किया जा रहा है उदयपुर में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान बजट घोषणा 2023-24 के अनुसार राज्य में सलीम दुरानी आवासीय स्पोर्ट्स स्कूल की स्थापना है वो कहाँ की जाएगी, इंपॉर्टेंट है। जो प्रत्येक संभाग स्तर पर है वो इसकी स्थापना की जाएगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और सलीम दुरानी जो राजस्थान के क्रिकेट के खिलाड़ी थे, इनका हाल ही में 2 अप्रैल को है वो निधन हो गया है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको समझ में आया होगा और क्लास अच्छी लगी होगी। और उसका जो दोस्तों जवाब मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना है, उसका राइट आंसर क्या होगा। तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत माता की।